इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको विजुअलाइज करना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के दो तरीके होते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के थ्रू, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। तो इन दोनों तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हो। दोनों में फर्क क्या है देखो। ऊपर वाला जो है दिस इज अ वेक्टर आइडिया, मतलब यहाँ पे हम वेक्टर का यूज करते हैं, और नीचे वाला जो है दैट इज अ स्केलर आइडिया। तो आप दोनों को यूज करके यू कैन यूज बोथ ऑफ देम टू एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लुक्स लाइक इन अ पर्टिकुलर स्पेस। ठीक है, और नॉट ओनली दिस यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट बोथ ऑफ देम इनटू ईच अदर। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है तो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल सकते हो, पोटेंशियल पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आप जा सकते हो। ठीक है, यू कैन डू बोथ ऑफ देम। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अ वेक्टर आइडिया। एंड ऑब्वियसली सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज अ स्केलर कंसेप्ट, इट इज़ मच मोर ईजियर टू डील विद। ठीक है, तो बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो पहले आया, ठीक है, तो इसलिए हमें उसको भी पढ़ना पड़ेगा। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स यू अ मोर क्लियरर पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग rather than इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, जिसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल है तो उसका वो कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, उसके बाद जाके आप बता सकते हो कि आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा दिखने में है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहला आपका, बट फिजिक्स में ज़्यादा एक्सेप्टेड आपका ये है, दिस इज मच मोर एक्सेप्टेड कंपेयर टू दिस बिकॉज इट इज़ मच मोर ईजियर टू हैंडल। ठीक है, नॉट ओनली ईजियर, ये आपका बहुत ही एक कंसाइज फॉर्मेट में आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें वेरिएबल्स नहीं आते, ज़्यादा आपका इक्वेशंस नहीं आते, तो इसमें आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाता है बहुत सारी चीज़ों को, इसलिए ये आपका ज़्यादा प्रेफर्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, देखो क्या है। तो चार्जेस जब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो चार्जेस जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर। ठीक है, तो एक दूसरे पे ये नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ एक फोर्स लगाते हैं, और इसके चलते क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किस मैकेनिज्म से लग रहा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड लाइंस का कंसेप्ट लेके आते हैं। तो जो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जितने भी है जिनसे हमने डील किया है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ये फील्ड का कंसेप्ट लेके आते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो मान लो आपके पास एक चार्ज क्यू है, तो ये क्या करता है, ये अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे इसकी स्ट्रेंथ घटती जाएगी, जस्ट लाइक एरोमा फील्ड। मान लो आपने एक परफ्यूम का बॉटल खोला रूम में, ठीक है, तो उसका स्मेल पूरे रूम में जाएगा, बट जितना आप परफ्यूम के बॉटल से दूर जाओगे उतना स्मेल की जो स्ट्रेंथ है वो आपको घटता जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमें इनविजिबल है, ठीक है, बट स्टिल वी कैन फील इट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमें ये चीज़ इनविजिबल है बट स्टिल वी आर एबल टू सी इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, इसके इफेक्ट्स हम देख सकते हैं, ठीक है, चार्जेस पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन इफेक्ट्स के बेसिस पे हम यहाँ पे इसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ऑल्दो हमें दिखता नहीं है ये चीज़, बट फिर भी हम एक विजुअली इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देख रहे हैं।
और वही चीज़ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन रहा है एक चार्ज के अराउंड, ठीक है, उस चीज़ को विजुअली रिप्रेजेंट करवा रहा है आपको, ठीक है, ऑल्दो ये चीज़ हमें दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, तो ये आपका एक चार्ज अगर है, इससे आपके फील्ड लाइंस बाहर निकलते हैं ऐसे, तो फील्ड लाइंस आर नथिंग बट आप मान सकते हो कि समथिंग इज फ्लोइंग, सम इनविजिबल थिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम द चार्ज आउटवर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे आप एक और चार्ज को यहाँ पर रखते हो तो ये इससे दूर जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक टाइप का फोर्स वो फील कर रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो दिस इज हाउ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ फील्ड लाइंस एंड फील्ड फोर्सेस हैपन, ठीक है। सेम चीज़ हमने ग्रेविटेशन में भी देखा था। ग्रेविटेशन में भी हमने बोला था कि सिंस वो अट्रैक्टिव था, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो रिपल्सिव होगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ इनविजिबल चीज़ है जो फ्लो होता हुआ बाहर की तरफ जा रहा है, जस्ट एक्सप्लेन रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस। अगर अट्रैक्शन रहता तो हम बोलते हैं कि इसके तरफ आ रहा है, जैसे मासेस में हमने बोला था, अगर मास पार्टिकल्स है तो देयर इज सम इनविजिबल फ्लो टुवर्ड्स द मास, ठीक है, और दूसरे मास को यहाँ पर रखते हैं तो अट्रैक्ट होता है। दिस इज हाउ द बेसिक मैकेनिज्म इज, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन में भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बस मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है इसका वो देखेंगे। तो अगर मान लो हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, मान लो दिस इज अ पॉइंट P इन द विसिनिटी ऑफ द चार्ज Q, इस Q चार्ज के विसिनिटी पे ये एक पॉइंट P है। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा है, वो आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या करता है, दो चीज़ें बताता है। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, पॉइंट P पे कितना है, और दूसरा आपको ये भी बताएगा कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ से क्रॉस हो रहा है पॉइंट P से, वो किस डायरेक्शन में है और कितना स्ट्रेंथ का है। दोनों चीज़ें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताने वाला है, ठीक है। तो हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, देखो डिफाइन करने का तरीका क्या है। तो फॉर द टाइम बिंग हम ये फील्ड लाइंस को फिलहाल हटाते हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट P पे थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, जैसे आप डिफाइन करना चाहोगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट Q को फिक्स करो, ठीक है। पॉइंट Q कहीं जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने फिक्स कर दिया, ये डिस्टेंस हमने मेजर किया, मान लो R, ठीक है। तो दैट दिस डिस्टेंस भी R। अब क्या करो, इस लोकेशन पे आप एक टेस्ट चार्ज लेके आओ। टेस्ट चार्ज जहाँ जहाँ ये वर्ड आएगा, टेस्ट चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन T, +1 कूलम, नेगेटिव नहीं प्लस। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लेके आए। तो ऑब्वियसली सिंस हम इसको देख नहीं पा रहे किस डायरेक्शन में है और कैसा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉइंट P पे इस चार्ज के इफेक्ट्स कैसे हैं, तो इफेक्ट्स देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक और चार्ज को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, +1 कूलम का, ठीक है। और उस पर क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, कैसा रिपल्शन हो रहा है, कितना स्ट्रेंथ का रिपल्शन हो रहा है, वो हम देख के बता सकते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ क्या है, दोज आर नथिंग बट इफेक्ट्स। तो उस इफेक्ट्स के हिसाब से हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, डायरेक्शन क्या है, वो सब हम बताएंगे। तो देखो कैसा है डिफाइन, हम ऐसे कर रहे हैं कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आए, पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना है, तो अगर हम एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट P पे रखें, ठीक है, +1 कूलम का, ये टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, ठीक है, और जितना भी फोर्स फील करेगा, वही चीज़ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ रेस्पेक्टिवली एट द पॉइंट P, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन हो रहा है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स फेल्ट बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज kept at P in the presence of
the fixed charge Q. ये आपका बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप कूलम्स लॉ से देखो, कूलम्स लॉ हमने लास्ट किया था, कूलम्स लॉ से इस चीज़ का बता सकते हो कि ये 1 कूलम का जो चार्ज है इस पर कितना आपका फोर्स लग रहा होगा, दैट यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, तो वही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी। दिस वुड बी फोर्स कितना होगा, ए चार्ज इसका क्यू, Q1 Q2 आपका 1 है अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी आपका आ गया। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो ये चीज़ आप लिख लो। लिख लिया। इसका वेक्टर फॉर्म आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर मान लो चार्ज आपका ओरिजिन पे है, चार्ज क्यू, अब इससे ये एक पॉइंट है मान लो, एंड दिस इज आर वेक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक तो अवे होगा, मैग्नीट्यूड में कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड होगा उसका। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे देखो, तो ई वेक्टर वुड बी के पास मैग्नीट्यूड रहेगा एक के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या रहने वाला है, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, अवे। देखो ये डायरेक्शन और आर वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे आर कैप आप लिख सकते। ई वेक्टर वुड बी, आर कैप के लिए क्या लिखोगे, आर वेक्टर अपॉन आर, के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये आपका है। ये चीज़ आप लिख लो, दिस इज द वेक्टर फॉर्म।
देख लिया। तो देखो सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आपके पास दो तीन चार्जेस हैं, तो उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ लोकेशन कितना होगा, दैट इज फाउंड बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन मतलब क्या, बेसिकली नथिंग बट एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा एडिशन, सिंस दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एडिशन भी आपका वेक्टर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो तीन चार्जेस है, Q1 Q2 Q3 and this is a point मान लो P। तो this distance भी R1, ये मान लो R2 let this be R3। ठीक है, यहाँ पे तीनों का वेक्टर, ठीक है, तीनों का इंडिविजुअल एक कंट्रीब्यूशन रहने वाला है पॉइंट पी पे। तो Q1 का वेक्टर E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 का इस तरफ रहेगा, और Q3 का इधर। E3 E नेट कितना होगा, E एट पॉइंट P, E1 E2 प्लस E3 एट। ठीक है, दिस विल बी योर नेट वेक्टर। क्यों, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या थे, वी हैड एरोज। ठीक है, तो ये तीन आपके एरोज हैं, एरोज को ऐड करके नेट रिजल्ट आपको बताना है। तो एरोज को ऐड करना है मतलब वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो, यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना है, नॉट स्केलर एडिशन। क्लियर है, तो इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला जाता है, इज ओनली नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये तो अभी लास्ट जब क्लास हुआ था के ऊपर, क्या हमने कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन किया था? किया था क्या लास्ट, मतलब लास्ट अभी रिसेंटली जो क्लास किया था लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये
इन अ मीडियम जब बताया था। और क्या किया तुमने, एक बार चेक करना उसमें क्या क्या किया था। कूलम्ब्स लॉ बताया था। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और फिर आपका आवाज़ कट रहा है। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। हाँ, लास्ट में क्या किया, मतलब हुआ क्या था वो तो। लास्ट में क्या, कौन कौन टॉपिक बताओ, क्या क्या कवर किया था लास्ट। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताया था। चलो ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन ही करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का एक साथ करें। पहला आपका जो है एप्लीकेशन, दैट इज चार्ज्ड पिथ बॉल्स। इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो ये दो मान लो आइडेंटिकल आपके चार्ज पिथ बॉल्स है। ये सिमेट्रिक, लेंथ एल, मास एम है दोनों का, मान लो चार्ज क्यू है। ठीक है, तो भी यहाँ से क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं। एक तो इनके बीच का सेपरेशन जो है, लेट दिस बी एक्स, एंड एक्स इज जनरली मच मच स्मॉलर कंपेयर टू एल। ये आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम ये सिस्टम आपका है। तो यहाँ पे थीटा और क्या क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, तो ये देखो। तो इफ़, सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन को देख लेते हैं। इफ़ एक्स इज मच मच लेस देन एल, थीटा वुड बी स्मॉल। थीटा अगर स्मॉल है क्या होगा, tan थीटा वुड बी sin थीटा वुड बी थीटा। ये सब आप यूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस पे फोर्सेस अगर आप देखो, एक इधर टेंशन टी रहेगा। ठीक है, इधर आपका एम जी रहने वाला है। तो इधर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन रहने वाला है। these are the forces, और इसी के चलते आपका इक्विलिब्रियम जो है मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे आप देखो,
दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो आप टी को हटा के देखो कंपोनेंट्स आप ले सकते हो। टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा मान लो। डॉटेड दिखा दो। यहाँ पे क्या होगा देखो, एक तो आपका समेशन एफ वाई जो है ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, टी कॉस थीटा वुड बी इक्वल्स टू एम जी। देखिए दूसरा समेशन एफ एक्स जो है ये भी आपका ज़ीरो होगा, तो यहाँ से आपका आएगा टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई। देखिए ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू एम जी अपॉन एफ ई। अरे यार उल्टा हो गया, एफ ई अपॉन एम जी होगा। अगर थीटा स्मॉल है, इसकी जगह साइन थीटा भी आप लिख सकते हो, और कॉस थीटा आपका वन हो जाएगा। दो चीज़ें आप लिख सकते हो साइमल्टेनियसली, थीटा अगर स्मॉल है। सिंस थीटा इज स्मॉल, cos थीटा वन tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। देयरफॉर t इक्वल्स टू एम जी बन गया। एक तो ये इक्वेशन है, तो दूसरा क्या बन रहा है देखो, sin थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन एम जी। इससे आप क्या कर सकते हो देखो, sin थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ये आपका x बाई टू है। देखो इस ट्राइंगल को अगर आप उठाओगे, इस ट्राइंगल में से आप ये बोल सकते हो कि tan थीटा इज x बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, x बाई टू एल इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी। तो फिर यहाँ से आएगा आपका x इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर टू एल अपॉन एम जी का वन थर्ड। ये ये सब चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसको आप लिख लो।
हो गया। तो देखो रिजल्टेंट फोर्स प्रॉब्लम्स। तो वही आपके चार कॉर्नर्स पे चार चार्जेस आपके रहेंगे, इक्वल मान लो। ऐसे चार चार्जेस, तभी कोई भी एक पे अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द अदर्स, तो कैसे करोगे? देखो, इसको आप नेमिंग कर दो 1 2 3 4। अगर आप 4 पे निकालना चाहते हो कि 4 पे कितना नेट फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे आपके तीन टाइप के फोर्सेस लगेंगे। 4 पे एक 1 लगाएगा फोर्स, 3 लगाएगा, 2 लगाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से फोर्सेस लगेंगे। अब इन तीनों में से कौन से इक्वल है, कौन सा अनइक्वल है, वो देखते हैं पहले। 1 और 3 आर इक्विडिस्टेंट, एज पर कूलम्स लॉ द फोर्स ऑन बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी द सेम। तो ये आपका एफ का रहेगा, ये भी आपका मान लो एफ ही रहेगा। सिमिलरली अगर आप 2 के वजह से देखो, 4 पे जो फोर्स है, ठीक है, तो वो कितना होगा? वो कुछ और वैल्यू रखेगा और डायगोनल एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर इन दोनों के बीच में वो जाएगा। ये मान लो एफ डैश है। यहाँ पे अभी हमारे पास 3 एरोज है, तो तीनों को एक साथ हम ऐड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट निकालते हैं और फिर तीसरे के साथ ऐड करेंगे जो भी रिजल्ट आएगा। क्लियर है चीज? दिस इज द वे। तो अभी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स आपके पास है, ये एफ और एफ, ठीक है, और इक्वल भी है। तो इक्वल वेक्टर्स का एक तो हमें रिजल्ट ये पता है, इक्वल वेक्टर्स जब ऐड अप होते हैं उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगल बाइसेक्टर में जाएगा। और एक और रिजल्ट हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है और इक्वल है, तो उनका रिजल्ट आपका √2 टाइम्स ईदर ऑफ द वेक्टर्स उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे, ये कितना आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट आपका आएगा इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में रहेगा, √2 टाइम्स एफ, ठीक है। अब देखो, ये √2 एफ और ये एफ डैश बोथ आर नाउ इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपने निकाल लिया, ये √2 एफ है। तो अभी इसको और इसको आप पिक्चर से हटा सकते हो, इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास कुल मिला के प्रॉब्लम क्या बन गया कि आपके पास दो वेक्टर्स है, एक ये √2 एफ और एक एफ डैश, बोथ इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा रिजल्ट? सेम डायरेक्शन के वेक्टर सिंपली ऐड अप हो जाते हैं यहाँ पे, और वेक्टर रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो एफ नेट आपका आएगा √2 एफ प्लस एफ डैश, और डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में आपका रहेगा, ठीक है। तो एफ नेट भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। ये KQ² बाई एल स्क्वायर प्लस एफ डैश कितना होगा? एफ डैश आपका होगा इसके और इसके बीच का फोर्स आपका KQ² बाई एल स्क्वायर होगा बाई कूलम्स लॉ। डिस्टेंस इनके बीच का एल है, ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज √2 टाइम्स एल। एफ डैश आपका होगा KQ² बाई √2 एल का होल स्क्वायर।
यहाँ से एफ नेट कितना आएगा देखो, ये 2√2 प्लस 1/2 ए क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। तो इतना क्लियर है। ये तो इसमें एक और टाइप कैटेगरी का भी आपका रहता है, ट्राइंगल वाला इक्विलेटरल। ये तो मान लो एक चार्ज क्यू है, ये क्यू और ये माइनस क्यू, मान लो ये माइनस क्यू और ये क्यू है। ये तो इसकी वजह से क्या होगा नेट, वो देखना है आपको। अभी देखो सारे इक्वी डिस्टेंट है चार्जेस, इनको भी नेमिंग कर दो, 1 2 3, डिस्टेंस सबका सेम। ये एल एल एल, तो डिस्टेंस सेम होने की वजह से क्या होगा, 1/3 से जो फोर्स लग रहा है और 1/2 से जो फोर्स लग रहा है, दोनों के दोनों अगर क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में नहीं। एक फोर्स आपका इस तरफ लगेगा अवे, और एक फोर्स आपका इस तरफ लगेगा अवे। तो अगर आप देखो ये एंगल आपका, दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे भी इक्वल वेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर पे रिजल्टेंट जाएगा, वही कंसेप्ट हमें यूज़ करना है। ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ जाएगा देखो, कंपोनेंट्स ले लो आप इधर, इसका एफ cos 60 और नीचे वाले का भी एफ cos 60। ठीक है, और इधर एफ sin 60, इधर भी एफ sin 60। ये कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे, रिजल्ट क्या देगा आपको, इसी डायरेक्शन में 2f cos 60 होगा। ये आपका रिजल्ट होने वाला है। एफ नेट इज, ये आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी लाइंस पे और भी आपके बहुत सारे सोल्यूशंस आपके रहने वाले हैं आगे सेम तरीके से। ठीक है, ऐसे दो वेक्टर्स आपके रहेंगे, इनको ऐड करने का जो तरीका है आगे भी आपका यूज़ होगा बहुत। ये आपका 2f cos 60 होगा, 2f cos 60 अगर है तो क्या लिखोगे इसको, f की जगह ए क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर लिख सकते हो, और cos 60 की जगह क्या लिखोगे, हाफ। ये आपका ए क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप रिजल्टेंट वाला फॉर्म यूज़ करके भी कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स के बीच आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो ये दो वेक्टर जो है एक तो इक्वल है, तो इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, रिजल्टेंट इज ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा की जगह 120 डिग्री लेके भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। क्लियर है, ये लिख लो।
हो गया। अगला देखो, ये भी एक पता है, इनफाइनाइट चार्जेस। तो मान लो आपने एक चार्ज रखा क्यू इधर, इससे 1 मीटर दूर आपने एक और चार्ज रखा 1 कूलम का, फिर 2 मीटर दूर 2 कूलम का, फिर 4,0 8,0 16,0 एंड सो ऑन, ऐसे आपका इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये तो आपको ये निकालना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू। इसके लिए क्या करोगे, वही हर एक का ऐड करना है आपको, हर एक का किसी डायरेक्शन में रिपल्सिव होगा, सारे के सारे इसी डायरेक्शन में रहने वाले हैं, इसलिए सारे आपके क्या आ जाएंगे, स्केलरली आप ऐड कर सकते हो, सिंपल एडिशन। और सारे ऑल जितने भी आपके चार्जेस है, ये इस तरफ धकेलेगा, ये भी इसी तरफ पुश करेगा, ये भी इस तरफ, सारे के सारे इसी तरफ पुश करेंगे, सारे वेक्टर्स आपके एक ही डायरेक्शन में हैं, तो सब आपके सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और वेक्टर रूल्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एफ नेट जो होगा के क्यू बाई 1 स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 2 स्क्वायर प्लस के क्यू बाई 2 स्क्वायर का, या 4 स्क्वायर ले सकते हो आप, 8 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ से एफ नेट क्या आएगा देखो, के क्यू कॉमन ले लो, 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2⁶ हो गया 8, ये 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये पर 8 हो गया, एंड चलता जाएगा ये इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपका एक जीपी का सीरीज है, और यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/2 स्क्वायर है। ठीक है, तो जीपी के सीरीज में सम कितना होता है, के क्यू फर्स्ट टर्म 1 - r होता है, a बाय 1 - r। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, 1 - 1/2 स्क्वायर, के क्यू नीचे आपका 1/4, 3/4, 4 ऊपर जाएगा 4 क्यू स्क्वायर
4q/3। ठीक है, बताओ इतना क्लियर है? तो एपीजीपी या समेशन, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियोस डाले हुए हैं, वहाँ पे आप एपीजीपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सीरीज, ये सब आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, काम आता ही है बीच बीच में। ट्रिगोनोमेट्री के भी वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, इनका भी डाला हुआ है। ठीक है, तो आप सारे रेफर कर सकते हो। हो गया? लिख लिया होता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन में ही आपके इलेक्ट्रिक डायपोल आ जाएगा। ठीक है, तो कल या वेडनेसडे तक मोस्टली खत्म हो जाएगा। कल ही तो वेडनेसडे है वैसे, वेडनेसडे तक खत्म हो जाएगा वैसे। और लेंस का क्या चल रहा है? लेंस का कितना हुआ है?